स्वागत दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पब्लिक बोले बिंदास में। दोस्तों कल ने आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है चुनाव के लिए। उसमें से देख लेते हैं, उस घोषणा पत्र को नाम दिया है परिवर्तन। उस देख लेते हैं घोषणा पत्र में 24 प्रमुख बातों को हाईलाइटेड किया गया, यानी जब देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो किन किन बातों को लागू किया जाएगा जनहित में, उन बातों को देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला घोषणा की है आरजेडी ने कि इंडिया गठबंधन सरकार आने के बाद 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। दूसरा सबसे प्रमुख वादा किया है कि 500 में सिलेंडर गैस दिया जाएगा। और तीसरा प्रमुख वादा किया है कि 200 यूनिट जो है बिजली दिया जाएगा वो मुफ्त में दिएगा, यानी अरविंद केजरीवाल की नीति होगी। ठीक है, इसके बाद 1 लाख रुपए परिवार में एक महिला सदस्य होगी उसको दी जाएगी। उसके बाद राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसके बाद अगला वादा किया है कि ओल्ड स्कीम जो ओल्ड पुराना पेंशन स्कीम है उसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसके बाद मंडल कमीशन का जो भी बचा हुआ बाकी सिफारिश है दोस्तों उसको लागू किया जाएगा। इसके बाद 75% का जो आरक्षण है उसको पूरे 50% का जो वर्तमान में देश में जो आरक्षण है उसको बढ़ा के 75% की सीमा को पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसके बाद आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो या मिड डे मील में जो काम करने वाली वर्कर हो उसकी मानदेय को बढ़ाया जाएगा। इसके बाद वादा किया है कि स्वास्थ्य का अधिकार जो है उसको आम लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि बीमा करने वाले जो एजेंट है उसको मोनोपोली को खत्म किया जाएगा। ये प्रमुख वादा किया गया। इसके बाद देश में बोला है, यानी बिहार में खास करके 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इसके बिहार का जो भी पर्यटन स्थल है दोस्तों उसके लिए दोस्तों पूरे देश के राष्ट्रीय स्तर पर लाने के काम किया जाएगा। उसके पुनर्विकास अवसंरचना के विकास के लिए, पर्यटन स्थल के विकास के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, ये सब प्रमुख वादा रहा है। इसके बाद और कुछ भी और वादा किया गया है, जैसे कि देश में बिहार में खास करके उद्योग के विकास के लिए, पूंजीपतियों को निवेश के लिए अनेक प्रकार की उद्योग नीति लाया जाएगा। इसके बाद बिहार को जो स्पेशल राज्य का जो दर्जा जो वर्षों लंबित मांगे रहा है उसको पूरा किया जाएगा, यानी बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की बात घोषणा में की गई है आरजेडी ने। तो यही सब बात रहा। इसके बाद और एक प्रमुख बात किया है कि अग्निवीर योजना जो केंद्र सरकार ने लाया उस अग्निवीर योजना को हम रद्द करेंगे, इस प्रकार की बात कही है। ठीक है, तो यही रहे घोषणा पत्र अभी आरजेडी की। हालांकि इसमें जो भी बात कही वो जन कल्याण पर आधारित है, लेकिन वही बात है कि इसकी बातों को सुनने वाला अभी देश में कौन है? कोई सुनने वाला नहीं। अभी तो पूरा देश में दोस्तों मोदी का जो भी गारंटी आता है उसी पर लोगों को भरोसा है। तो इसकी बातों को कौन सुने ये तो देखने वाला 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन हमें नहीं लगता है दोस्तों कि आरजेडी की इस घोषणा पत्र को ज्यादा गंभीरता से लोग लेंगे। और लोग जनरली अभी जो प्रधानमंत्री दोस्तों जो बात करते हैं नॉन वेज वेज उस पर बात करते हैं, यानी लोगों को दोस्तों सब तुष्टिकरण की बातें पसंद है। जो कि वो प्रधानमंत्री दोस्तों पिछले दिन बात बोले थे वो भी झूठ बात ही बोले थे, जो कि तेजस्वी ने दोस्तों 8 तारीख को वो मछली खाते हुए वीडियो बनाया था, उस दिन का वीडियो था, लेकिन शूट वायरल हुआ था 10 तारीख को। उसी बात को मोदी जी ने दोस्तों गंभीरता से लिया, झूठ बातों को दोस्तों जनता के सामने में लाया। इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री की बातों में कितनी लोकप्रियता है, यानी झूठ बातों को भी सच बनाने में काफी माहिर है। तो जो भी हो दोस्तों अलग बात है, लेकिन आरजेडी का जो भी घोषणा पत्र है वो जन कल्याण पर आधारित है, युवाओं पर आधारित है, महिलाओं को समर्पित है और खासकर दोस्तों रोजगार के लिए काफी अच्छी बात कही है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे अगर इंडिया गठबंधन सरकार में आ जाती है। तो कैसा लगा यार आप घोषणा पत्र? आप में कमेंट करके बताइएगा आरजेडी घोषणा पत्र। और कल जो आज फिर बीजेपी का आने वाला है संकल्प पत्र। ठीक है, देखते हैं उसका क्या क्या संकल्प पत्र है। हमने कांग्रेस का जो भी घोषणा पत्र उसके बारे में बताया, आरजेडी का घोषणा पत्र के बारे में बता दिया। जब आज बीजेपी का संकल्प पत्र करेंगे उसका भी हम दोस्तों एनालिसिस करके आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो है कांग्रेस का घोषणा पत्र हो या आरजेडी का घोषणा पत्र दोस्तों, इसमें दोस्तों बेसिकली सामाजिक न्याय पर आधारित बातों को ज्यादा जोर दिया गया, यानी अभी वर्तमान में जो अमीर गरीबों की जो दोस्तों खाई है उसको कम करने के लिए दोस्तों जो भी अपनी घोषणा पर जो लाया है आरजेडी या कांग्रेस उस पर फोकस किया गया, यानी मिडिल क्लास और लोअर क्लास को ज्यादा वरीयता दी गई है दोनों के घोषणा पत्र में। ठीक है, और आज बीजेपी का जब घोषणा पत्र आएंगे तो देखते हैं उसमें क्या रहता है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आरजेडी के घोषणा पत्र के बारे में आप क्या सोचते हैं। ठीक है, आप अपना राय हमें बताइएगा। और कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।